अस्सलाम वालेकुम। आईटी बीट पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई आज की और वीडियो काफी दिलचस्प और अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टाइपस्क्रिप्ट के स्विच केस के बारे में जानेंगे। तो भाई स्विच केस का नाम सुन के आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि भाई ये क्या नया टॉपिक आ गया, ये क्या चीज है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये आप सबको आती है अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो। ठीक है, तो भाई स्विच केस है क्या? ये सिंपल है, ये है आपकी अगर मगर की कैफियत। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये अगर मगर की कैफियत है तो इसका मतलब साफ है, आपके दिमाग में आ रहा है, फौरन से क्लिक कर गया ओके ये इफ एल्स की तरह ही होगा। तो हाँ भाई बेसिकली ये वही है। ठीक है, बस इसका लिखने का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। इसको हमने क्या करना होता है, कैसे लिखना होता है, इसका तरीका सिंपल है। आप यहाँ पे लिख देते हैं स्विच, देन आपके पास आ जाता है पैरेंथेसिस, इसके अंदर आपकी जो भी की होगी आप वो लिख देते हैं। ठीक है, टेक्निकली यहाँ पे आपका की वो आ रहा होता है जो वेरिएबल बना रहे होते हैं कि लेट्स सपोज ग्रेडिंग के लिए बना रहे हैं या किसी भी चीज के लिए बना रहे, तो आपकी यहाँ पे आ जाती है की आ जाती है। देन आपके पास आ जाता है कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस जब आ जाते हैं तो फिर आपने यहाँ पे देना होता है क्या, दो चीजें। एक आपका केस होता है, दूसरा होता है आपकी डिफॉल्ट वैल्यू। केस देना तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे केस, यहाँ पे आपका जो भी केस है वो लिख देंगे एंड देन आप यहाँ पे लगा देंगे कॉलन। कॉलन लगा दिया, उसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे क्या, कंसोल करवा दो जो भी आपका केस है, अगर वो ट्रू है तो। और अगर केस ट्रू हो जाए तो आप इसको यहाँ पे कर देते हैं क्या, ब्रेक। ठीक है, और अगर आप चाह रहे कि केस कुछ भी हो तो आप यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं क्या, डिफॉल्ट। अगर वो ट्रू नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू आप हमारे पास प्रिंट करवा दो क्या, जो आप यहाँ पे मैसेज देना चाह रहे हैं वो। और एट द एंड इसको भी आप कर देते हैं यहाँ पे क्या, ब्रेक। अब आपने अगर मजीद केसेस बनाने हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे अपने केसेस को ऐड करते जाएंगे। ठीक, तो एट द एंड आपका कोड कुछ इस तरीके से नजर आने लग जाएगा। तो ये मैंने इसको सबसे सादा और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। तो चले आए अब हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से जान सीखते हैं। ठीक है, तो भाई अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूं, मैं लिख देता हूं लेट ग्रेड इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वही स्विच केस लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, स्विच केस लगाता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अभी हमने तरीका दिखा था क्या, स्विच। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या देनी है, की देनी है। मेरे केस में की क्या है, ग्रेड। ठीक है, ये आ गया मेरे पास ग्रेड। अब मेरे पास आ गया कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे मैं दे रहा हूं क्या, केस। केस में मैं लिखूंगा क्या, अगर मेरे पास केस है क्या, ए। अगर मेरे पास ग्रेड में ए आ रहा है तो आप क्या, आप यहाँ पे कंसोल करवा दो मुझे, यू आर ब्राइट स्टूडेंट। ठीक हो गया, और फिर आप इसको यहाँ पे क्या कर दो, ब्रेक कर दो। और अगर ये नहीं है तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू पे क्या, डिफॉल्ट दे दो, क्या दे दो, आप यहाँ पे सिंपल डिफॉल्ट दे दो कि इनवैलिड इनपुट। सही हो गया, अभी सिंपल रखा है मैंने। ठीक है, क्या अगर आपका ये वाला केस ट्रू हो तो सही है, यहाँ पे चल के रुक जाओ। वरना अगर कोई यहाँ पे ग्रेड ए नहीं दे रहा, कुछ और दे रहा, तो आप उसको क्या करो, इनवैलिड इनपुट शो कर दो। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टाइपस्क्रिप्ट को वॉच मोड में डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ TSC स्पेस -W। W मींस वॉच। ये वॉच मोड में चला गया। हम नए टर्मिनल पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ नोड index.js। और ये देखें, ये आ गया यहाँ पे यू आर ब्राइट स्टूडेंट। तो भाई ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रेड क्या दिया हुआ है, ए। अगर मैं यहाँ से ग्रेड चेंज कर देता हूँ और अब मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ लेट सपोज स्मॉल ए, तो क्या होगा, तो मेरे पास आएगा इनवैलिड इनपुट। क्यों, वो इसलिए आएगा क्योंकि भाई ये केस सेंसिटिव है। आपने जो यहाँ पे दिया हुआ है वही चीज खाली पिक करेगा। कैसे, अब मैं यहाँ पे जैसे इसको रन करता हूँ तो ये देखें भाई इनवैलिड इनपुट आ गया। ठीक, अब इसी के साथ हम अगर एक और केस बना देते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा केस, और यहाँ पे मैं केस बना देता हूँ बी के लिए, कैपिटल बी। एंड यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये ट्रू हो तो कंसोल हो जाए क्या, कंसोल हो जाए गुड वर्क। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप इसको क्या करो, ब्रेक कर दो। ठीक, और मैं अब इसको सेव कर देता हूं और यहाँ पे मैं अपना ग्रेड चेंज करके कर देता हूं बी, सेव। अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूं तो बूम गाइस, ये देखिए ये आ गया मेरे पास गुड वर्क। ठीक हो गया, अब
ये तो इस तरीके से हो गया, आप जितना चाहे अपने केसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे तो वैसे तो अगर आपको एकदम टू द पॉइंट आपकी वो पता है, कंडीशन पता है, तो आप स्विच को इस तरीके से लिख सकते हैं, स्विच मेथड को। लेकिन लेट सपोज अगर आपने मार्कशीट बनानी है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे ग्रेड में स्ट्रिंग की जगह पे आ रहा है, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देता हूं, लेट नंबर, यहाँ पे आपके पास नंबर आ रहे हैं, और अब आपको उसका क्या चाहिए, अब आपको उसका जो कि है ग्रेड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पे नंबर 90 है, तो हम कैसे करते थे, हम यहाँ पे आप चाहे सोचेंगे कि भाई हम यहाँ पे सिंपली नम लिख देंगे, ओहो सॉरी, मैं इसको एक काम करता हूँ, एक केस को यहाँ से कम कर देता हूँ, एक ही केस रखते हैं सिंपल, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई हम इस ग्रेड को सिंपली यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे नम, और अब हमें क्योंकि मार्कशीट बनानी है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे केस को जो कि है ना, केस को क्या कर देंगे, केस को मैं चाह रहा हूं कि जो कि है मेरा नम क्या हो, मेरा जो कि नम हो वो हो क्या, ग्रेटर देन हो किसके, 80 के, एंड क्या हो, नम जो के है वो लेस देन हो और इक्वल्स टू हो किसके, 100 के, ठीक है। तो आप हमें यहाँ पे क्या कर दो, आप हमें शो कर दो योर ग्रेड इज ए, ठीक है, योर ग्रेड इज ए। लेकिन अभी हमें एरर दे रहे हैं, क्यों एरर दे रहे हैं, क्योंकि भाई हमने कंडीशन जिस तरीके से लिखी हुई है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो कि ये जो बूलियन है आपको बता भी रहा है, आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको की जगह पे सिंपल क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। आप जैसे इसको ट्रू कर देंगे, बूम गाइस, आपका काम आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, अब देखिए मैं इसको जैसे ही सेव करता हूं, मैं अब इसको यहाँ पे करता हूं रन, ओहो सॉरी, तो बूम गाइस ये देखिए योर ग्रेड इज ए। अब आप इस तरीके से जो कि है पूरी के पूरी अपनी मार्कशीट बना सकते हैं, कैसे, मैं सिंपली इसी केस को यहां से कर देता हूं क्या, कॉपी पेस्ट, ठीक है। सिंपली मैंने ऑल्ट शिफ्ट और डाउनवर्ड एरो की प्रेस किए, तो यहां से ये मेरे पास दो आ गए, ए बी सी और ये डी, ठीक है। ये मैंने अपने तमाम के तमाम ग्रेड के लिए बना दिया, ए बी सी एंड डी, ठीक है भाई। डी का तरीका सिंपल है, डी क्या हो, आपका जो कि है 50 से बड़ा हो, ठीक है। ये काम करो, इक्वल टू भी 50 कर दो, नम इज ग्रेटर देन हो या इक्वल टू 50 के, और यहाँ पे लेस देन हो या इक्वल टू हो किसके, किसके, मैं इसको 60 कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे नम ग्रेटर देन हो किसके, 60 के, और लेस देन हो या इक्वल टू हो किसके, 70 कर देता हूं इसको, ठीक है। ग्रेटर देन हो किसके, 70 के, और लेस देन और इक्वल टू हो किसके, 80 के, ठीक है। तो भाई ये मेरी पूरी की पूरी मार्कशीट बन चुकी है, ठीक है। और अगर इसके अलावा अगर 100 से कोई ऊपर का नंबर आ जाए, तो आप दे दो इनवैलिड इनपुट, सही है। ये सेव हो गया मेरा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये लाइन की मेरी कोई नीड नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अपने कोड से, ठीक हो गया, परफेक्ट। अब अगर मैं अपना ओवरऑल कोड जूम आउट करके दिखाऊं, तो भाई ये नेगेटिव कुछ इस तरीके का है, क्या, ये मेरा पहला केस हो गया ए के लिए, देन मेरा बी के लिए केस आ गया, सी ग्रेड के लिए आ गया, और डी ग्रेड के लिए आ गया, ठीक है। और अगर उसके अलावा कोई 100 से ऊपर वैल्यू दे देते, तो आप सिंपल यहाँ पे मेरे पास इनवैलिड इनपुट आ जाए, ठीक। अब मैंने 90 पे चेक किया, तो भाई 90 वाला कहाँ लाया कर रहा है, यहाँ पे ए के उस पे लाया करे, तो ए आ गया। अब मैं लेट सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, 51, एंड इसको मैं कर देता हूँ सेफ। तो भाई 51 वाला कहाँ पे लाया कर रहा है, अगर मैं अपना केस देखूं, तो भाई यहाँ पे आ रहे हैं डी ग्रेड पे। तो चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे मुझे ये डी ग्रेड शो करता है या नहीं। जैसे ही मैंने इसको रन किया, एंड बूम गाइस, ये देखिए योर ग्रेड इज डी, कितना अच्छे तरीके से इसने मुझे डी ग्रेड शो कर दिया। अब इसके साथ मैं बी ग्रेड पे आ जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको 51 को सिंपली कर देता हूँ क्या, 71, एंड सेव। जैसे ही मैंने अब इसको यहाँ पे रन किया, तो बूम गाइस मेरे पास बी ग्रेड आ गया। अब एक सी ग्रेड का भी टेस्ट कर देते हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ सिंपल 61 एंड सेव। जैसे ही रन किया, तो बूम गाइस ये देखिए मेरे पास सी ग्रेड भी आ गया। अब अगर मेरे पास लेट सपोज यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू कर देता हूँ 101, तो भाई ये तो मेरे पास कहीं पे ग्रेड में आ ही नहीं रहा, तो डेफिनेटली भाई ग्रेड जो है आपके पास 100 तक होता है, तो यहाँ पे ये मेरा 100 से ऊपर आ रहा है, तो ये क्या है भाई, ये इनवैलिड इनपुट है। तो मेरे पास अब यहाँ पे इनमें से कोई भी केस रन नहीं होगा, क्या होगा, सिंपली मेरे पास यहाँ पे डिफॉल्ट रन होगा, जो कि क्या है, इनवैलिड इनपुट।
इसका डिफॉल्ट का क्या मतलब है? डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि पहले यहाँ पे ये वाले केस को चेक करेगा ट्रू है या नहीं है, नहीं होगा तो नेक्स्ट केस के पास चला जाएगा ट्रू है या नहीं है, फिर होगा तो नेक्स्ट केस के पास चला जाएगा ट्रू है या नहीं है। ऐसे जितने भी आपने केसेस बनाए उन तमाम को चेक करेगा, और अगर सारे केस वहां पे ट्रू नहीं हो रहे होंगे तो फिर ये क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ऐसे ही अब हम इसको चेक करते हैं, जैसे ही मैंने रन किया तो बूम गाइस ये देखिए ये आ गया मेरे पास इनवैलिड इनपुट। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिंपली जो के है स्विच केस यूज कर सकते हैं। यह आपका एक ऑल्टरनेट है किसका, इफ एल्स का। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप अगर मगर की कैफियत पे किसको यूज करने को तरजीह देंगे, किसे प्रेफर करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट को या स्विच केस को। खैर इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।